एक सच बताऊं, ये दुनिया तुम्हारी कामयाबी नहीं चाहती। हालांकि तुम्हारे वालिदैन भी। आप कहोगे कि ये बेवकूफ़ इंसान कुछ भी बोल रहा है, बट मुझे कुछ मिनट्स दो, मैं सारी बात समझा देता हूँ। अमीर लोगों के देखो, एलोन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए। पता है इन सब में क्या कॉमन है? तुम कहोगे हाँ, ये तमाम लोग दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड को ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ ये तमाम लोग खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में कामयाब हो गए जिसमें मैं और तुम बहुत प्राउडली जा रहे हैं। You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And if you can somehow figure out how to have a calling, you have hit the jackpot. Because that's the big deal. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. Because they know how screwed up the system is. आप सोचते हो कि मेरी जिंदगी इससे बदल जाएगी, मैं भी उन लग्जरीज में रहूंगा जिनमें ये तमाम लोग रहते हैं। मेरी भी महंगी महंगी घड़ियां होंगी, मेरी भी महंगी महंगी कार्स होंगी, मेरा भी एक बड़ा सा घर होगा। बट एक बात बताऊं, आप ही की तरह दुनिया के 90% अफराद यही सोचते हैं। आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप ही की तरह दुनिया के 90% अफराद इसी ट्रैप में फंसी हुई हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग इतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। तुम मेरी बात अभी तक नहीं समझे। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े ट्रैप के बारे में जिसमें आज हर पाकिस्तानी और इंडियन फंसी हुई हैं। एजुकेशन सिस्टम। उसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसमें आपको बचपन से डाल दिया जाता है और कहा जाता है मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, और आपकी आधी जिंदगी सिर्फ मार्क्स लाने में गुजर जाती है। वो जिंदगी जिसमें आपने सीखना था, जिसमें आपने क्रिएटिव बनना था, जिसमें आपने एक कामयाब इंसान बनना था। बट जो होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। आप मार्क्स लाते जाते हो, लाते जाते हो और आप एक फैक्ट्री वर्कर बनकर रह जाते हो। और एक बात बता दूं, जो आप आज कर रहे हो ना, वो आपकी जिंदगी बदलने नहीं वाला। मैं चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो तुम मेरे टीचर्स तक पहुंचाओ ताकि वो मेरे दिल की बात सुन सके। जब आप पैदा होते हो ना, तो आपके वालिदैन का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा, या मेरा बेटा एक असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा, या मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेगी। जब आप अपनी मैट्रिक का आगाज करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, कंप्यूटर या बायो। कुछ लोग बायो रखते हैं और कुछ लोग कंप्यूटर। बायो वाले ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, कंप्यूटर वाले ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे। दोनों खूब मेहनत करते हैं। कुछ लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ लोग एवरेज मार्क्स लाते हैं और कुछ लोग लो मार्क्स लाते हैं। अच्छे मार्क्स वाले अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं, एवरेज मार्क्स वाले अपने कैरियर को बदल लेते हैं और लो मार्क्स वाले हार कर बिजनेस करने का सोचते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द राइट कैरियर। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get in there. अच्छे मार्क्स वाले मेहनत करते हैं और एक डॉक्टर बन जाते हैं। एवरेज मार्क्स वाले मेहनत करते हैं और वो किसी होटल में मैनेजर लग जाते हैं या किसी फोन सेंटर में जॉब शुरू कर देते हैं। और लो मार्क्स वाले वही होटल, वही हॉस्पिटल और वही फोन सेंटर बिल्ड करते हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम को तुम बचपन से फॉलो करते आ रहे हो ना, उसको बनाया ही इसलिए गया था कि तुम एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। बात नहीं समझ आई? आओ समझाता हूँ। आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। प्रशिया और नेपोलियन के दरमियान एक जंग होती है। ऑन द पेपर यही लग रहा था कि प्रशिया ये जंग आसानी से जीत जाएगा, बट जब जंग होती है तो पता है क्या होता है? प्रशिया को बहुत बुरी हार होती है। रशियन लीडर काफी सोचते हैं कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद भी हम ये जंग हार कैसे गए। और इस हार का पता है नतीजा क्या निकलता है? रशियन को अपना आधा हिस्सा नेपोलियन को देना पड़ता है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ता है। काफी सोचने के बाद प्रशियन लीडर को यह बात समझ आती है कि हमारी आर्मी तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को नहीं मान रही थी और अपनी मनमानी कर रही थी, जबकि नेपोलियन फोर्स अपने रहनुमाओं के ऑर्डर पे चल रही थी। इसका हल पता है वो क्या निकालते हैं? इसका हल वो निकालते हैं एक एजुकेशन सिस्टम का आगाज, अ प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. इस एजुकेशन सिस्टम में आपसे 8 से लेकर 16 साल तक के बच्चों पर एजुकेशन लाजमी करार दिया गया है। और इस पूरे 8 साल के अरसे में बच्चों को यही सिखाया जाता था कि तुमने बस टीचर की बात माननी है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। और अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करता, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता, तो उसे पनिश किया जाता और इसका रिजल्ट तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आगे का था। बच्चा बस वही कर रहा था जो उसे टीचर कहता था और खुद से वो कुछ नहीं करता था। अब आपका सवाल होगा कि तुम तो आज से 200 साल पहले की बात कर रहे हो, इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्या ताल्लुक? वो प्रशिया में था, हमारा इंडियन में है। आओ ये बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसी दौर में एक और चीज बहुत ऊपर जा रही थी, फैक्ट्रियों का बनना। अमीर लोग बहुत फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हो जाता है, लेबर की कमी। क्योंकि लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, घर में बैठ के कोई बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में लोग अपने छोटे बिजनेस को छोड़कर किसी की फैक्ट्री में जाकर काम क्यों करेंगे? क्योंकि प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट की वजह से ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो उसे देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी उससे इंस्पायर होकर एक और एजुकेशन सिस्टम का आगाज करें, जिसमें बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकले तो उसके पास पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका रह जाए, फैक्ट्री में एज ए लेबर काम। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और इसके बाद एक एजुकेशन सिस्टम का आगाज होता है, जिसके बाद बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसके पास पैसा अर्न करने का बस एक तरीका रह जाता है, और वो होता है फैक्ट्रियों में काम। और इसका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड बहुत शॉकिंग था। लोग जब कॉलेज से बाहर निकलते तो वो बस फैक्ट्रियों की तरफ जॉब करने के ढूंढते, और इस तरह फैक्ट्रियों में जो लेबर की कमी थी वो आराम आराम से पूरी हो जाती है। और वही एजुकेशन सिस्टम आज हमारे पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद है। कुछ समझ आई? यकीनन आ गई होगी। अगर अभी तक भी नहीं आई तो जल्द एक और नई वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक पर, इस एजुकेशन सिस्टम पर। तब तक वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चाहते हो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं करना तो डिसलाइक का ऑप्शन बिल्कुल साथ में मौजूद है, उसको दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।